सीरीज में तो इंडिया कॉन्फिडेंट थी ही नहीं। जब आपको अपने पे विश्वास ही नहीं है, जब आप इस तरह की पिचेस बना रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये है डरा होना, ये आपको डर है हो क्या होगा। लेकिन आप वहां पर आके आपसे बेहतर बल्लेबाजी करके जा रही हो। बल्लेबाजी, बॉलिंग आप कह सकते हैं, बल्लेबाज मतलब हर डिपार्टमेंट में आउटप्ले करा उसने। बॉलिंग तो देखिए, बॉलिंग भी अगर आप देखें ठीक है, उन्होंने पिछले वाले में बॉलिंग अच्छी की, पर बैटिंग में हमें लग रहा था कि स्पिन खेल ही नहीं पाएंगे जी। वहां उनको दिक्कत हुई, पर उन्होंने आप देखिए किस तरीके से शुरुआत में संभले, उसके बाद भी उन्होंने काउंटर अटैक किया जी। जो हम चाह रहे थे कि हमारी टीम करती शायद इस पिच पर जो दूसरी पारी में, ये हमें चाहिए था ऐसा अटैक करके शुरुआत में बल्लेबाजी करना। ऑस्ट्रेलिया ने इस तरीके की सिचुएशन से वापसी करनी है सीरीज में, ये आपको डर है। सामने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया तीसरे टेस्ट मैच जो कि इंदौर में खेला गया है, उसमें तीसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को मुकम्मल तौर पर हर फॉर्मेट में आउटक्लास करते हुए 9 विकेट से शिकस्त दे डाली है। बड़ी बड़ी भड़के मारने वाले भारतीय जो कि व्हाइट वॉश का ताना दे रहे थे, इंदौर के गरूर के ट्रेंड चलाए जा रहे थे। दोनों इनिंग्स में 109 और 163 रन्स पर पूरी टीम आउट होकर पवेलियन चली गई और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर 36 रन्स ऑल आउट की प्रैक्टिस दोबारा दोहराते हुए भारत की पूरी टीम 2 बार तकरीबन 250 के स्कोर पर आउट की। भारत की टीम मैनेजमेंट जो कि पिच की खराबी को जवाब बनाकर ये कह रही थी कि हमारी टीम इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी क्योंकि इंदौर की पिच बनाने वाले ने अच्छी नहीं बनाई थी। बॉल में बहुत ज्यादा स्विंग था, हत्ता के 8 डिग्री का भी स्विंग था। लेकिन क्या ये पिच सिर्फ भारतीयों के लिए ही थी? ऑस्ट्रेलिया की टीम भी तो इसी पिच पर खेली थी और आज जब 76 रन का टोटल ऑस्ट्रेलिया को मिला तो उन्होंने 1 विकेट पर ही वो पूरा टोटल मुकम्मल कर लिया। पिच भी वही थी, भारत के बॉलर्स भी वही थे जो पहले 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करके बड़ी बड़ी भड़के मारते सोशल मीडिया और अपने प्राइम मीडिया पर नजर आए। भारत का गोदी मीडिया भी बड़ी बड़ी भड़के मारता नजर आया। भारत के अंदर हराना नामुमकिन है, कोई भी टीम आ जाए भारत के अंदर भारत को नहीं हरा सकती। और आज ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे ही रोज पहले सेशन में ही भारत को न सिर्फ उसकी औकात दिखाई बल्कि उनके सारे गरूर को खाक में मिला दिया है। अब न सिर्फ भारतीयों की बैटिंग की पोल खुल चुकी है बल्कि भारत के वही सहाफी जिनमें विक्रांत गुप्ता भी शामिल है ऐसे जलील कर रहे हैं अपनी टीम को जो आगे चलकर आपको सुनाते हैं, जिसे देखकर आप महसूस भी होंगे। और सिर्फ एक सबक सबके सामने है कि कभी भड़के नहीं मारने चाहिए, गरूर नहीं करना चाहिए क्योंकि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इस वक्त भारत के मीडिया पर अपनी ही टीम को लेकर, उनकी बैटिंग लाइनअप को लेकर जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, शेहरियार अय्यर, इन सब को किस तरह फेल्ड प्लेयर करार दिया जा रहा है। काम करती है और कुछ नहीं करती। तो ये इस मैच में तो मेरे को लगता है कि ये एक कारण और भी हो सकता है। कोच और मैनेजमेंट ये सोच रही है कि चलो यार यहाँ से खत्म कर देते हैं, बना तो ठीक करना चाहिए था। हाँ, आपको लगता है इंडियन टीम ओवर कॉन्फिडेंट थी इस मैच में आने से? मेरे ख्याल से सीरीज में तो इंडिया कॉन्फिडेंट थी ही नहीं। जब आपको अपने पे विश्वास ही नहीं है, जब आप इस तरह की पिचेस बना रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये है डरा होना, ये आपको डर है हो क्या होगा। 2-0 आप होने के बावजूद ये मैं आपको सीरीज के पहले की बात बता रहा हूँ। 2-0 आपके बाद तो आप कॉम्प्लिसेट हो ही गए आपके, खत्म। जैसे मदन जी ने कहा, आपने कहा बना दो यहाँ पे डिग्री। हकीकत क्या है, अपने घर को देखोगे फिर दूसरे के घर को देखोगे और आपको तो मालूम है। अब देखिए, अब जो हमारे यहाँ पे हमें अब हकीकत समझ आ गई है। हम लोग क्या करते हैं, अरे मेरा ये फेवरेट प्लेयर अभी जाएगा, आज तो उड़ा देगा बूंदियां उड़ाए बहुत साल हो गए। सो अब आप रियलिस्टिक हो, अब आपको ये पता है कि आपकी रन नहीं बनते हैं तो नहीं बनते हैं। जो पहले जमाने में आप सीमिंग ट्रैक्स में बाहर जाके आपके रन नहीं बनते थे, अब आपको समझना होगा कि भाई घर पे रन नहीं बनेंगे, नहीं बने, ये नहीं खेलते हैं टेक्निकली सही। आज क्या किया? अच्छा, इंडिया आज नहीं हारा मैच, इंडिया कल हार गया। ठीक है, आज 75 रन एकेडमी के इंटरेस्ट था, सब कह रहे थे। मैं तो कब बोल रहा 8 विकेटों से जीतेंगे, वो 9 विकेटों से जीत गए। ये तो 75 रन में क्या होता है, पहले 20 रन मुश्किल होते हैं। आपने आते ही 0 पे एक आउट भी किया, वो आप चढ़े रहे। 10 ओवर में उनके 13 रन थे। हर बॉल ऐसा लग रहा था हैंड ग्रेनेड उनके हाथ से निकल रहा है। फिर आपने क्या किया? चतुर कौवा, आपने कहा कि बॉल बदल दो। जिस बॉल से आप मतलब बैट्समैन को सांस ही नहीं ले पा रहा है, बैट्समैन को समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है, बॉल टर्न हो रहा है, बाउंस हो रहा है। और 10 ओवर पुरानी गेंद में ज्यादा क्या हुआ होगा, उसका थोड़ा सीम फट गया होगा। लेकिन आपने यहाँ पे 90 ओवर नहीं डाला। अगर सीम में विक्रम फटा होता, चेंज करता कुछ नहीं हुआ होगा। आपने बॉल चेंज करा, उसमें क्या हुआ, उस ओवर में आए 13 रन, अगले में आए 7 रन, फिर आए 10 रन, और उसके बाद जैसे ही आपको दूसरा बॉल आया, भाई आपने बॉल चेंज करा लिया। जब जैसी बॉल आया, फिर आप अंपायर के पास वापस जा रहे हो, ये बॉल ठीक नहीं, अंपायर कह रहा है अभी तो आपको बदल के दिया है, तो अभी तो आपको बदल के दिया है, तो अब आपको क्या दिक्कत है? अब आपको क्या दिक्कत है? तो वो गेम बदलना भी आपको भारी पड़ा। पर अगेन
अल्टीमेटली उस गेम से आप टेस्ट मैच नहीं हारे हैं क्योंकि आज बॉलरों के हाथ में 75 रन थे और 75 रन में नहीं होता है। आप जितना मर्जी बड़ा सपना ले लो, आपने 2 आउट कर दिए, 4 आउट कर दिए, 75 रन में कैसे आप टीम उम्मीद करो कि वो आउट हो जाएगी? वो नहीं हो सकता था। मैच आप हार गए कल, जो आपने कल बैटिंग की, जो आपने पहले दिन बैटिंग की। अब सवाल ये है ना कि आप 2-1 से लीड कर रहे हो, ठीक है, एक टेस्ट मैच पड़ा हुआ, अब आप क्या करो? मोमेंटम किसके पास है? उनके पास। घबराया कौन है? आप। बैट्समैन किसके रन नहीं बना रहे? आपके। एक प्लेयर उनका ट्रेविस हेड, जिसको उन्होंने पहले टेस्ट मैच में ड्रॉप किया, उसे दिल्ली में भी एक इनिंग खेली, चलो दिल्ली में वो मैच हार गए, लेकिन हुआ क्या? ट्रेविस हेड के आने से, मिचेल स्टार्क के आने से, इन 2 खिलाड़ियों के आने से एग्जैक्टली आप उनकी टीम I think Cameron Green ने उसमें ढेर हो चुकी है टीम इंडिया यहाँ पर 78 पर 1 ऑस्ट्रेलिया। ट्रेविस हेड 49 रन की हाफ सेंचुरी लग पाई, वो डिजर्व करते थे, वो विराट सेठी, तो वो शायद सोचोगे कि थोड़े से रन आप बना देते तो हमें थोड़ा और मजा आता बैटिंग करने में। तो सबसे पहले तो जो भारतीय बल्लेबाज हैं वो देखें कि भाई ट्रेविस हेड ने कैसे किया, लबुशेन ने कैसे किया अपने पहले दौरे पर, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया सेलेक्टर्स खुद को देखें शीशे में जाकर कि हमने ट्रेविस हेड को बोला था कि भाई यहाँ पर नहीं खेलने चाहिए जो भी है, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म थी आज की पारी नहीं, बट वो डिजर्व भी करते थे वहां पर होना। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक जब दिल्ली टेस्ट की भी हम बात कर रहे थे, आकाश आप शायद उस टाइम पर, हाँ आप थोड़ा सा देरी से आए थे, शुभिंदर भाई आप थे, उस दिन भी एक बात कही थी भाई, क्योंकि अश्विन ने वो विकेट जो निकाल दी थी शुरू में, आज भी आपने देखा होगा कि रविंद्र जडेजा उस तरीके से आपको ऑन टारगेट नहीं थे। उस दिन बाद में एकदम से विकेट निकाल दिया और वो सारी विकेट निकल गई, वो चीज हुई थी, लेकिन तब तक भी वो उस दिन उस स्पेल में पूरी तरीके से आए नहीं थे। और 10 ओवर 13 रन, उसके बाद तो ऐसी पिटाई हुई कि आई थिंक 2 ओवरों में कुछ 22-23 रन आ गए थे, 3 ओवरों में 31-32। आप 10 में 13 थे, उसके बाद 18 ओवर 19 ओवर में लगभग मैच ही खत्म हो गया। बट इस एम्बेरसमेंट कहना गलत होगा इस हार में। नहीं, ये बहुत बढ़िया एम्बेरसमेंट आप कहिए। आप यहाँ पर ये था कि सब कुछ आपने अपने मुताबिक किया था, लेकिन वो आपको 9 विकेट से हरा के जा रहे हैं। वो भी आप देखिए डाउन एंड आउट कि आप वो 2-0 से पीछे हैं, उसके अलावा भी ऐसा टर्न अराउंड करा है, विकेट भी उनके खिलाफ है, लेकिन आप वहां पर आके आपसे बेहतर बल्लेबाजी करके जा रही हो। बल्लेबाजी, बॉलिंग आप कह सकते हैं, बल्लेबाज मतलब हर डिपार्टमेंट में आउट प्ले करा उसने। बॉलिंग तो देखिए, बॉलिंग भी अगर आप देखें ठीक है, उन्होंने पिछले वाले में बॉलिंग अच्छी की, पर बैटिंग में हमें लग रहा था कि स्पिन खेल ही नहीं पाएंगे जी, वहां उनको दिक्कत हुई। पर उन्होंने आप देखिए किस तरीके से शुरुआत में संभले, उसके बाद भी उन्होंने काउंटर अटैक किया, जो हम चाह रहे थे कि हमारी टीम करती शायद इस पिच पर जो दूसरी पारी में, ये हमें चाहिए था ऐसा अटैक करके शुरुआत में बल्लेबाजी करना। ऑस्ट्रेलिया ने इस तरीके से सिचुएशन से वापसी कर ली सीरीज में, 2 टेस्ट मैचेस में उनके पास मौके भी रहे, और ये सब तब हुआ जब अभी तक स्टीव स्मिथ के बैट से कुछ नहीं आ रखा है। इनफैक्ट बाकी भी आप देखोगे तो किसी के बैट से कुछ नहीं। उस्मान ख्वाजा ने रन उस तरीके से करें, पीटर हैंडस्कम ने रन करें, इनके बड़े बड़े दिग्गज तो जिन पर नजरें थी, जिनसे उम्मीदें थी, उन्होंने कुछ किया नहीं है, और उनकी बिना किसी बैटिंग के भी आप यहां पर खड़े हो। और एक तरफ हमारा फेम्ड बैटिंग लाइनअप है, जो अब आप बात कर सकते हो यार कि क्या सिर्फ नाम का फेम रह गया है, इनकी परफॉर्मेंसेस कब आनी है? इस तरीके से आप घर के अंदर यार 2.25 दिन के अंदर टेस्ट मैच हार जा रहे हैं। और मनोज भाई बिल्कुल आपने सही कहा, जो इनके टैक्टिकल मूव्स रहे ये कि भाई ये ओवरडू कर देना चाहिए, ट्रेविस हेड को ना खिला देना। मे बी अगर एस्टन 3 स्पिनर वाला कॉम्बिनेशन पहले गेम में उतरता, आप अपने ना कॉन्फिडेंट नहीं थे अपने कॉल्स को लेकर, वरना ये रिजल्ट आपको ना 2-1 ऑस्ट्रेलिया के में दिख सकता है। गलत कॉन्फिडेंस था आपके दिमाग में, आपको लगा कि जी नहीं आपने क्या किया, ये रिजल्ट उल्टा होता। शुभेंदु भाई 2-1 ऑस्ट्रेलिया क्या थी, मैच से पहले, सीरीज से पहले थोड़ी डरी हुई थी, पिच को लेकर भी उनका डर थोड़ा सा लाजमी भी था, लेकिन वो जो ट्रेविस हेड को पहले मुकाबले में ना खिलाना, नहीं हम स्पिन कैसा कर जाएंगे, रनशॉ को खिलाए, वो चीज सही नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं उनकी प्लेइंग 11 दिक्कत थी। लेकिन अब देखिए ट्रेविस हेड ने ओपनिंग भी की, वहां पर पिछले वाले में भी उनकी एक छोटी सी पारी, लेकिन शुरुआत अच्छी की थी उन्होंने। आज भी आप देखिए मतलब वो आने नहीं दिया उन्होंने कि चलिए ठीक है, उस्मान ख्वाजा आउट हो गए कि चलिए 2 हो जाता, शायद कुछ माहौल बनता भी, उन्होंने उसको खत्म ही कर दिया। 10 ओवर तक आप फिर भी मान के चल रहे थे। आप अर्न करें, वो जो बाकी के 49 रन उन्होंने बनाए ना, वो 10 ओवर का हासिल होता है, वो आपकी बैटिंग में फिर रिफ्लेक्ट करता है। लूज बॉल मिली तो सबको पार मार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बार तालियां बजा दूं, WTC फाइनल में पहुंच गए। हां जी, WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंच गई है, और हमने जिस तरीके का विकेट बनाया, जिस तरीके की पिच बनाई, हम अभी वेट करना पड़ेगा हमें अहमदाबाद के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो एक वक्त पर लगा था बहुत पहले, और शायद सिडनी वाला टेस्ट पूरा हो जाता तो वहीं से अपनी जगह पक्की करके आते, लेकिन यहां पर जिस तरीके से, जिस मैनर में वो टेस्ट मैचेस हारे, जिन सिचुएशन से वो टेस्ट मैच हारे, तो उनकी पोजीशन पर आज इसलिए सवाल था कि क्या ये 76 पर भी कोलैप्स कर जाएंगे। बट अब गोइंग फॉरवर्ड अगले टेस्ट मैच में आपको यही चीज ऑस्ट्रेलिया की तरफ पूरा कॉन्फिडेंस नजर आएगा। 9 विकेटों से जीते, चौथी बल्लेबाजी करते हुए, चौथी बैटिंग करना है, और ये है वो है, ठीक है सिचुएशन अलग होती है, 100 रन 150 रन, बट एक 10 पर 13 जो शुरुआत के 10 ओवर में स्ट्रगल था, वो अश्विन के एंड से बना था। ये भी आपको एक्सेप्ट करना होगा कि अश्विन के एंड से ही वो प्रेशर बन रहा था, उस तरीके से गेंदबाजी हो रही थी। जडेजा कहीं ना कहीं उस तरीके से एट हिज बेस्ट नहीं नजर आ रहे थे, वो उस तरीके से दबाव नहीं लगा पा रहे थे जैसे अश्विन ने लगाया। फिर उसके बाद जैसे वो खुला एक तरीके से, जैसे मैदान खुला, उसके बाद तो रन ऐसे लगे, हम तो अभी ऐसे बात करते करते पता नहीं चला कब ये बन गया 10 में 12 पे एक समय ये लग रहा था कि शायद अभी यहां से मौका बन सकता है, विकेट आती है, लेकिन वही है फिर गेम ही खत्म हो गया। अगले 9 ओवर में 8 ओवर में 65 रन बना दिया आपने, 8 एक ओवर में, मतलब आप 8 के एवरेज से भी ऑलमोस्ट रन बना रहे थे। तो वही वाली बात है कि आपको ना देखो, उन्होंने जो खराब वाला समय होता है एक बैटर के लिए यहाँ पर, कि यहाँ पर आप भाई सर्वाइव कर जाओ, वही बड़ी बात है। पहला बॉल जब स्पिन हुआ हम पहले समझ गए थे क्या होने वाला है। उन्होंने वो 10 ओवर में जैसे अपना डिसिप्लिन दिखाया।